हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमेक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पाइथन की यूनिट सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग पाइथन की यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पाइथन की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन एवोल्यूशन। कि भाई एक्सप्रेशन एवोल्यूशन से आप लोग क्या समझते हो। तो इन पाइथन एक्शन आर परफॉर्म इन टू फॉर्म। पाइथन के अंदर दोस्तों दो तरीके से एक्शन परफॉर्म होते हैं। एक तो एक्सप्रेशन एवोल्यूशन की फॉर्म में, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, तो टू फॉर्म में क्या होता है, पाइथन के एक्शंस होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो की डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्म, इन दोनों के बीच का दोस्तों जो की डिफरेंस है, एक्सप्रेशन एवोल्यूशन रिटर्न अ वैल्यू। जो एक्सप्रेशन एवोल्यूशन है ये दोस्तों एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, वेयर एज स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इतना इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है दोस्तों। पाइथन प्रोग्राम कंटेन वन और मोर स्टेटमेंट। पाइथन प्रोग्राम के अंदर एक और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। अ स्टेटमेंट कंटेन जीरो और मोर एक्सप्रेशंस। और एक स्टेटमेंट के अंदर जीरो और मोर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। पाइथन एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट। पाइथन किस तरीके से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है दोस्तों, तो कैसे करता है, इवेल्यूटिंग इट्स एक्सप्रेशंस। सबसे पहले उसकी एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करेगा, है ना, टू वैल्यू वन बाई वन। और अगर मैं बात करूं, पाइथन इवेल्यूट्स एन एक्सप्रेशन। पाइथन किस तरीके से एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करता है, वहाँ तो एग्जीक्यूट किया था स्टेटमेंट को, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन को इवेल्यूट कर रहा है। किस तरीके से, बाय इवेल्यूट द सब एक्सप्रेशन एंड सब्सटीट्यूशिंग देयर वैल्यूज़। यानी कि इसको अगर आप एग्जांपल से समझना चाहोगे तो मान लो मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया हेलो पाइथन। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा दोस्तों तो हमारे पास हेलो पाइथन लिख कर आ जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही, यानी कि इन कॉमा के फॉर्म में। ठीक है, और फिर दोबारा से अगर मैं प्रिंट प्रोग्राम करता हूँ, देखो यहाँ डायरेक्ट मैंने प्रोग्राम किया तो हमको ये लिख कर आ गया है ना, इन्वर्टेड कॉमा में। जब मैं प्रिंट प्रोग्राम करूँगा तो दोस्तों केवल हेलो पाइथन लिख कर आएगा, ये कॉमा यहाँ से हट जाएंगे, यानी स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहाँ पर दिया क्या गया है दोस्तों, देखो, एन एक्सप्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज आर मैथमेटिक एक्सप्रेशन इन पाइथन। जो एक्सप्रेशन की बात हो रही है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही हो, यानी कि 1 2 3 वही प्लस माइनस इस फॉर्म में हो। अ वैल्यू बाय इट सेल्फ अ सिंपल एक्सप्रेशन। एक वैल्यू अपने आप में पूरा एक्सप्रेशन हो सकती है। एंड सो इज़ अ वेरिएबल, और वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल में हो क्या रहा था, वी असाइंड अ वैल्यू हेलो पाइथन। हमने एक वैल्यू असाइंड की जिसमें हमने लिख दिया हेलो पाइथन यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, टू द वेरिएबल प्रोग्राम, वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर। तो नाउ व्हेन वी टाइप ओनली प्रोग्राम, जब हम ओनली प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन के अंदर, वी गेट द आउटपुट हेलो पाइथन, तो हमें हेलो पाइथन मिल जाता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। दिस इज़ द टर्म वी टाइप व्हेन वी असाइन टू वैल्यू वेरिएबल। ठीक है, व्हेन वी यूज़ प्रिंट स्टेटमेंट, जब हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं प्रिंट प्रोग्राम का, इट गिव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू दे रखी है हेलो पाइथन, ठीक है, वो हमें मिल जाता है। जब हमने प्रोग्राम लिखा तो दोस्तों हमारे पास पूरा वेरिएबल आ गया, और जब हमने प्रिंट प्रोग्राम लिखा तो हमारे पास ओनली प्रोग्राम, जो वेरिएबल के अंदर जो हमें वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हमारी प्रिंट होकर आ जाएगी। द वैल्यू आफ्टर रिमूविंग क्वाड्स, जब क्वाड्स को रिमूव करने के बाद जो वैल्यू आएगी, क्वाड्स को रिमूव करने के बाद आएगी। तो ये होता है दोस्तों आपका एक्सप्रेशन एवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है फ्लोट रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन, कि पाइथन के अंदर फ्लोट किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना। तो दोस्तों मैंने आपको जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी वहाँ मैंने बताया था कि फ्लोट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि फ्लोट क्या होते हैं, डेसिमल की फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो आप रिमेंबर कर सकते हो, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वेरी फ्रॉम मशीन टू मशीन। फिर द फ्लोट टाइप इज पाइथन रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोट इज यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर। फ्लोट क्यों यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन रिटर्न विद अ डेसिमल पॉइंट डिवाइडिंग द इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट्स। किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से, जैसे डेसिमल के फॉर्म में हो गए या फिर डिवाइड के फॉर्म में हो गए। ठीक है, और ये आपको कुछ फ्लोटिंग पॉइंट दे रखे हैं, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इतना ही याद रखना है फ्लोट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर लिखा है, देखो ये 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखो, एक्सप्लेन एक्सप्रेशन एवोल्यूशन। एक्सप्रेशन एवोल्यूशन क्या होता है, एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन विद एग्जांपल।
ठीक है। आप लोग अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन एवोल्यूशन किस तरीके से करते हैं हम लोग, फ्लोट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पूछा गया है राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर हाउ टू चेक इफ़ नंबर इज फेबोनाची नंबर, है ना। तो किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो देखो एक्सप्रेशन इवोल्यूशन मैंने आपको समझाया है वो लिख देना। फ्लोट रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको बता ही दिया, पॉइंट और डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, उनकी कुछ बातें आप लोग लिख सकते हो और यहाँ पर एग्जांपल दे देना। प्रोग्राम की बात रही तो दोस्तों देखो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को आप एक बार देख सकते हो। तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसको आप लोग करके देखोगे तो आउटपुट आपको यही मिलेगा। जब आप पाइथन के अंदर करोगे तो ये आउटपुट मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को ये प्रोग्राम याद करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं डिफाइन लूप्स, लूप के बारे में बताओ। आल्सो डिस्कस द पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप, कि भाई क्या पर्पस होता है लूप का और क्या वर्किंग होती है। तो लूप में बेसिकली पता है दोस्तों क्या करते हैं कि मान लो हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा और हम बार बार वो एक ही प्रोग्राम बार बार रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अगर सही प्रोग्राम लिखा है तो ट्रू आ रही वैल्यू बार बार रिपीट होता जाएगा दोस्तों। जब तक हमें एक फॉल्स प्रोग्राम नहीं मिल जाएगा तब तक रिपीट होता जाएगा, और जैसे ही हमें फॉल्स प्रोग्राम मिलेगा फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं लूप्स, यानी कि एक जगह फंस के रह जाते हैं हम लोग लूप में। यहाँ से हम लोग फॉल्स वैल्यू पता कर लेते हैं इस तरीके से, यही इसका पर्पस भी होता है। अब आइए देखो वन बाई वन देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है अ लूप इज़ ए प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। लूप क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है डेट रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक सीक्वेंस में रिपीट होता रहता है दोस्तों, अनटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट, जब तक हमारी स्पेसिफिक कंडीशन मिल ना जाए, ठीक है, मेट ना हो जाए तब तक, यानी कि हमें फॉल्स वैल्यू ना मिल जाए तब तक। अ लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। यहाँ बोला गया है जो लूप स्टेटमेंट होता है वो हमको अलाउ करता है टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट। 3 टाइप के दोस्तों लूप होते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है, एक तो फॉर लूप, वाइल लूप और नेस्टेड लूप। तो दोस्तों फॉर और वाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लूप। अब हम बात करते हैं इसका पर्पस क्या है। देखो अगर पर्पस की बात करें तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों द पर्पस ऑफ लूप इज़ रिपीट द सेम। पर्पस क्या होता है कि भाई सेम और सिमिलर कोड नंबर ऑफ टाइम, एक ही जैसा कोड और सेम कोड और सिमिलर कोड दोस्तों नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट करता है पाइथन, ठीक है, ये इसका पर्पस होता है। दिस नंबर ऑफ टाइम कुड बी स्पेसिफाइड टू अ सर्टेन नंबर्स और द नंबर ऑफ टाइम कुड बी डिकेटेड बाय अ सर्टेन कंडीशन बिंग मेट, जब तक हमारी कंडीशन हमें मिल ना जाए। तो ये इसका पर्पस हो गया। अगर मैं वर्किंग की बात करूँ तो देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, मान लो हमारे पास एक टेस्ट कंडीशन है, तो टेस्ट कंडीशन के बाद अगर बार बार अगर ट्रू आ रही है, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तो बार बार कोड रिपीट होता जाएगा, है ना। फिर एग्जीक्यूट लूप में एग्जीक्यूट होगा और फिर इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमें फॉल्स वैल्यू कोई मिलेगी तो लूप क्या हो जाएगा, आउट लूप से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका वर्किंग चलती है। यहाँ पर लिखा भी है इन द फ्लो चार्ट, अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूँ, इफ़ द टेस्ट कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमारी टेस्ट कंडीशन ट्रू आ जाती है दोस्तों, देन लूप इज एग्जीक्यूटेड, तो हमारा लूप क्या है, एग्जीक्यूट होने लगेगा। एंड इफ़ द फॉल्स देन एग्जीक्यूशन ब्रेक आउट द लूप, अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो लूप क्या हो जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा, ब्रेक आउट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द लूप इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, अगर एक बार लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया दोस्तों, एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्ट, दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, कहाँ से, टॉप से, फ्रॉम द टॉप एंट्री एंड चेक द टेस्ट कंडीशन, दोबारा से टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा। एंड दिस कीप रिपीटिंग अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स, और ये दोस्तों रिपीट होता जाएगा इसी तरीके से जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना मिल जाए हमको। तो यही होते हैं दोस्तों लूप, और इसकी ये वर्किंग भी है और यही इसका पर्पस है, मैंने आपको बता ही दिया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं डिस्कस द वाइल लूप इन ब्रीफ, कि भाई वाइल लूप क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो देखो सेम टू सेम यही है, वाइल लूप को भी हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई जब तक हमारा वही रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सर्टेन स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों वाइल लूप स्टेटमेंट इन पाइथन आर यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सर्टेन स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन प्रोवाइडेड इन द वाइल लूप स्टेटमेंट, ठीक है, इज़ ट्रू। अब अगर और बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो ये फ्लो चार्ट है, वही टेक्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर ट्रू आता है
तो बॉडी ऑफ वाइल लूप फिर एग्जीक्यूट होने लगेगा, ठीक है। अगर फॉल्स मिल जाता है और क्या हो जाएगा, एग्जिट वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा हमारा कोड। तो यहाँ वर्किंग दोस्तों सेम दे रखी है, द प्रोग्राम फर्स्ट एवेल्यूएट द वाइल लूप कंडीशन, सबसे पहले एवेल्यूएट करेगा वाइल लूप कंडीशन को। फिर इफ़ इट्स ट्रू, अगर ये ट्रू है दोस्तों, द प्रोग्राम एंटर द लूप, प्रोग्राम एंटर हो जाएगा लूप के अंदर, एंड एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द वाइल लूप, वाइल लूप की बॉडी को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा दोस्तों। इट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ वाइल लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, और ये जब तक कंडीशन आपकी ट्रू आ रही है जब तक कंटिन्यू चलता ही रहेगा वाइल लूप के अंदर, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू आ रही है दोस्तों जब तक चलता ही रहेगा। व्हेन इट फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स कंडीशन आएगी, द प्रोग्राम कम आउट फ्रॉम द लूप, और प्रोग्राम क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, एंड स्टॉप रिपीटेड बाय द बॉडी ऑफ द वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर जो रिपीट हो रहा था दोस्तों वहाँ से स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो यही इसकी वर्किंग होती है आपकी वाइल लूप की। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो एग्जांपल की बात करें तो आप लोग ये लिख सकते हो, ये काउंट 0 दे रखा है मान लो हमारे पास, और लेस देन 9, देखो 9 तक की सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3, एंड 0 से स्टार्ट होती है इसकी काउंटिंग, 9 वैल्यू रिपीट कर देगा, और 9 से छोटी आपकी क्या है 8 तक, तो सारी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर रिपीट कर देगा ये। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन फॉर लूप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हमें फॉर लूप बताइए एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पर फॉर लूप इन पाइथन इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक स्टेटमेंट, पाइथन के अंदर जो फॉर लूप होती है वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ये ब्लॉक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करती है। जबकि मैंने यहाँ पर बताया था दोस्तों, ये वाइल लूप क्या करती है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सर्टेन स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करती है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक। और फॉर लूप में क्या बता दिया कि फॉर लूप क्या करती है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और कोड सेवरल टाइम, बहुत बार, अनटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स ना हो जाए तब तक। वी यूज़ फॉर लूप व्हेन वी नो द नंबर ऑफ टाइम टू इटरेट, फॉर लूप हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमको पता होता है कि कितने बार हम लोग को इटरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ फ्लो चार्ट देखो आपको सेम दे रखा है, यहीं वही एंटरिंग लूप फॉर ईच आइटम सीक्वेंस, एंटरिंग यहाँ पर होगा, ठीक है। यस है तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या लिखा है, जब यहाँ पर उल्टा होता है देखो फॉल्स जब तक ना मिल जाए, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया तो बॉडी ऑफ द लूप ये चल रहा है, फिर यस हो गया तो एग्जिट, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, आप लोग बना सकते हो। अब हम बात करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस को और देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो यहाँ डिफरेंस दे रखा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप, के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं फॉर लूप के फॉर्मेट की बात करूँ तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कंडीशन चेकिंग हो रही है, और इटरेशन स्टेटमेंट आर रिटन। यहाँ पर इटरेशन स्टेटमेंट रिटन हम लोग को लिखना पड़ता है एट द टॉप ऑफ द लूप। तो यहाँ पर लिखा है ओनली इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन चेकिंग इज़ डन एज द टॉप ऑफ द लूप। यहाँ अगर मैं यूज़ की बात करूँ, फॉर लूप कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, द फॉर लूप इज यूज ओनली व्हेन वी ऑलरेडी न्यू द नंबर ऑफ इटरेशन। फॉर लूप का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता होते हैं। जबकि वाइल लूप का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जबकि हमें नंबर ऑफ इटरेशन हमें नहीं पता होता है, इसीलिए, ठीक है। अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट गिवन फॉर लूप, अगर कंडीशन हमको दे नहीं रखी है फॉर लूप के अंदर, देन लूप इटरेट इन्फिनिट टाइम, तो लूप हमारी इन्फिनिट टाइम को मतलब बहुत बार इटरेट होती रहेगी। जबकि इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट गिवन इन वाइल लूप, अगर वाइल लूप में कंडीशन नहीं दे रखी है, इट प्रोवाइड कंप्लीशन एरर, तो ये यहाँ पर एरर आपको शो हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन की बात करूँ तो फॉर लूप इनिशियलाइजेशन वंस डन इज़ नेवर रिपीटेड, यहाँ पर फॉर लूप में एक बार अगर इंस्टॉलेशन आपका हो गया तो दोबारा से रिपीट नहीं होता। जबकि इन वाइल लूप फॉर इफ़ इंस्टॉलेशन डन ड्यूरिंग कंडीशन चेकिंग के दौरान अगर इंस्टॉलेशन हो रहा है दोस्तों, है ना, देन इनिशियलाइजेशन डन ईच टाइम द लूप इटरेट, और हर बार लूप के बेसिस पे मतलब इंस्टॉलेशन होगा ही होगा, जितनी बार लूप होगी दोस्तों उतनी बार इंस्टॉलेशन होगा, जबकि यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं होता फॉर लूप के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है फॉर और वाइल लूप, और आप अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे फॉर और वाइल लूप क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, व्हाट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट पाइथन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं।
क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया ही आया है। देखो ब्रेक लूप की बात करूँ तो वही द ब्रेक कीवर्ड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस आपके पास आपको। द ब्रेक कीवर्ड टर्मिनेट द लूप एंड ट्रांसफर द कंट्रोल। तो ब्रेक कीवर्ड करता क्या है, लूप को टर्मिनेट कर देता है और ट्रांसफ़र करता है द कंट्रोल टू द एंड ऑफ द लूप। वाइल लूप फॉर लूप कैन आल्सो प्री मैच्योर टर्मिनेट यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से दोस्तों हम लोग वाइल लूप और जो तो आपकी फॉर लूप है इन दोनों को भी दोस्तों टर्मिनेट कर सकते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट फ्रॉम द लूप एंड ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द लूप। ठीक है, एग्जिट करता है और ट्रांसफर करता है एग्जीक्यूशन को टू द स्टेटमेंट दैट इज इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। तो ये आपको पता चल गया होगा ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉज एग्जीक्यूशन, ठीक है, टू इमीडिएटली कंटिन्यू एट स्टार्ट ऑफ द लूप। इट स्किप द एग्जीक्यूशन, ये स्किप करता है एग्जीक्यूशन को दोस्तों, ऑफ द रिमेनिंग बॉडी पार्ट ऑफ द लूप। द कंटिन्यू कीवर्ड टर्मिनेट ऑन गोइंग इटरेशंस, ये टर्मिनेट किसको करता है दोस्तों, ऑन गोइंग इटरेशन को, एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द टॉप ऑफ द लूप। और ट्रांसफ़र कहाँ करता है, द कंट्रोल टॉप ऑफ द लूप एंड द लूप कंडीशन इज इवेल्यूएटेड अगेन। और अब की जो लूप कंडीशन होती है दोबारा से एवेल्यूएट होती लगती है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है देन द नेक्स्ट इटरेशन टेक प्लेस, तो दूसरी इटरेशन आपकी होने लगेगी। ठीक है, जस्ट एज विद वाइल लूप, जैसे वाइल लूप के साथ होता है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज इन पाइथन फॉर लूप्स। आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोग लिख सकते हो। इसका आउटपुट आपको ये मिलेगा 2468। अब दोस्तों देखिए हमारे पास जो 2019 और 20 में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप, लूप की वर्किंग क्या होती है और उसका पर्पस क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस ब्रेक एंड कंटिन्यू विद एग्जांपल, ब्रेक और कंटिन्यू को हमको बताना है। और राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टाइम फ्रॉम 12 आवर टू 24 आवर फॉर्मेट, यानी कि 12 आवर के फॉर्मेट को 24 आवर फॉर्मेट में किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका प्रोग्राम भी हमको लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो पर्पस एंड वर्किंग मैंने आपको बता दिया लूप के बारे में, क्या पर्पस होता है लूप का, ठीक है, और वर्किंग क्या होती है। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया, कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब रह गया हमारा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम आपको ये दे रखा है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम प्रोग्राम लिखोगे तभी ही आपका एग्जीक्यूट हो पाएगा सही। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ये लिख सकते हो। तो इसी तरीके से हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।